हेलो। हेलो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं पिछले क्लास का फॉर्मूला जो जो अभी तक पढ़े हैं। बहुत दिन का गैप हो गया ना। ठाकुर सर नहीं आ रहे हैं क्या अभी? नहीं आ पा रहे हैं। उस वजह से मेरा भी शेड्यूल थोड़ा हिल जा रहा है, क्योंकि सर नहीं आ रहे हैं तो फिर फिजिक्स का क्लास जो है तुम लोग को पहले लग रहा होगा, है ना? जल्दी लग जा रहा होगा, 2 से 4 लग रहा होगा। उस टाइम में अवेलेबल नहीं हूँ बोल के आ नहीं पा रहा हूँ, आज छुट्टी है बोल के आए हैं अपन। कोई बात नहीं, सर से मैं बात करता हूँ, कश्यप सर से, कि अपन दोनों सिलेबस को बांट लेंगे। आधा मैं पढ़ाऊंगा, आधा वो पढ़ाएंगे। मेन सिलेबस जितना कोर है, जितना स्कोरिंग वाला है, वो मैं ले लूंगा अपने साइड। ठीक है? समझ आता है कि नहीं उनके पास? आ रहा है ना? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है। और वो नहीं आ रहे क्या, डीबन सर? वो नहीं आ रहे? ठीक है। बताओ मेरे को, क्या पढ़ रहे थे अपन? कौन सा पोजीशन है, अब फटाफट बताना। इन पोजीशन है ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, और ये पॉजिटिव। इस जगह पे मैं बोलूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या है हुई? और हम लोग एक्स नापते कहाँ से? मीन पोजीशन से नापते हैं। ठीक है? इतना सबको क्लियर आई होप, है ना? एक्सट्रीम पे क्या क्या मैक्सिमम और मिनिमम होगा, मीन पे क्या मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, ये सब पता है। ठीक है? इसको स्किप करते हैं, अपन देखते हैं फटाक से वापस से फॉर्मूलाज को एक बार और, ताकि तुम लोग को याद रहे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? कोई एक खड़े हो और बोलो। कोई भी खड़े हो जाओ, बताओ। अतुल्ला। सही है? ठीक है, बैठ जाओ। वी मैक्स का? चलो फटाक से कोई एक भी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला? एक एक कोरस में आंसर नहीं चाहिए मेरे को, एक जन कोई उठ के बोलेगा, तेज बोलेगा। और वेरी गुड। ये हो गया वेलोसिटी का कहानी। ठीक है? मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होगा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो अपने को अब समझ आएगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। एक फॉर्मूला, बस एक एड ऑन फार्मूला दूंगा मैं तुम लोग को, ट्रिक मान लो उसको। और बाकी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे लगातार। पिछले क्लास में हम लोग एकदम बेसिक लेवल का सवाल किए, बहुत इजी इजी था, हो जा रहा था। कईयों का अटक रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या है कि वो भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जा रहा है, रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि तुम लोग को सिखाने के लिए मैं इजी करवा रहा हूँ। नीट में पूछा वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम लोग करें। आज हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप अब जाएंगे। ठीक है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, कोई भी एक। ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का तुमको छोड़ के कोई और बताएगा? आप बताओ। ए मैक्स का बोल रहा हूँ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ। और हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे, इसका मतलब हम लोग इसका क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। समझ आ रहा है ना? मैं और माइनस लगाते थे, उसका फर्क क्या होता था, वो उसका क्या बताता था? दिशा या डायरेक्शन बताता था हम लोग को। इतना सबको क्लियर है? और एक होता है फोर्स इज इक्वल्स टू, ये सबको याद है? इतने फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एकदम रट गए हैं अब ये लोग, मैं मान सकता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चन करना। आई होप आ गए हैं सब लोग, मैक्सिमम लोग। लड़के कहाँ गए, वो कहाँ गया एक? यश, क्या नाम था उसका? शुभ। हाँ, वो जो भी है, वो नहीं आया क्या? लेट से आएगा? नहीं आता है क्या 12 बजे वाला क्लास? क्या हो गया, आज लेट से क्यों आ रहा है? डेली लेट आता है? टीचर ही लेट पहुंचते हैं क्या, कि स्टूडेंट ही लेट आता है? टीचर लेट आता है। मेरा क्लास होगा अगले बार से, सब टाइम पे आएंगे एकदम। ठीक है? जब भी हो,
4 बजे वाला थोड़ा सा हो सकता है कि 4:15 हो जाए, क्योंकि वो मेरा आफ्टर कॉलेज वाला रहता है टाइम। लेकिन 12 बजे अगर मेरा लेक्चर डला है तो सब पहले पहुंच जाएंगे। मैं 11:30 से यहाँ पे बैठा हूँ कि तुम लोग आ जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट मत हो बोल के। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अपन लेते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है। पेंडुलम है, सबको पता है, अपन जो एक्स एक्सिस में पढ़ रहे हैं, गोलू का कहानी है ना, वो पेंडुलम ही है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या बोलता है, पेंडुलम इज हंग फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ मोशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज इतना एंड डिस्टेंस इतना फ्रॉम द मीन पोजीशन टाइम पीरियड। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक रूफ है, मतलब एक सीलिंग है। ठीक है, उससे क्या हुआ है, पेंडुलम लटका हुआ है। इतना क्लियर है। उसके बाद बोलता है जो इसका एक्सेलरेशन है, 20 दे रखा हुआ है अपने को। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ये एक्सेलरेशन दे रखा हुआ है। मीन पोजीशन से जो इसकी दूरी है इस पेंडुलम की, वो बोला जा रहा है कि 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। ठीक है, अब इस चीज, ये इतना क्वेश्चन में दिया और पूछा कि टाइम पीरियड क्या है। क्वेश्चन को मैं वर्डिंग्स में नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ, मतलब लैंग्वेज में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और पूछा क्या है अपने को, टाइम पीरियड पूछा हुआ है। अब इस पेंडुलम को तुम लोग क्या हमें इमेजिन करना, अपने वाले डायग्राम पे इमेजिन करना। ठीक है, कुछ भी दिया हो डायग्राम, ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो, बोल रहा है बॉल है, बॉल ऐसे चल रहा है, ऐसे वापस आ रहा है, अपन को इमेजिन क्या करना है, ये वाला डायग्राम इमेजिन करना है। क्लियर है सबको। ये वाला डायग्राम में अपन जब जब आएंगे तो अपना सब कुछ क्लियर रहेगा कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि एक्सेलरेशन तुमको दे रखी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5 मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, पार्टिकल की डिस्टेंस है, या पेंडुलम यहाँ पे ले लो उसकी जगह, है ना। तो पार्टिकल का डिस्टेंस 5 मीटर कहाँ से है, मीन पोजीशन से। वेरी गुड, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आसपास होगा कहीं पार्टिकल, 5 मीटर की अगर इसको दूरी मान लूँ तो यहाँ के आसपास होगा पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब यहाँ से मेरे को टाइम पीरियड पूछा हुआ है, इस पार्टिकल का 5 मीटर अगर ये दूरी चल चुका है घर से अपना, ये गोलू, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है 20, तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है, फटाफट निकालने का कोशिश करो। सबसे पहला चीज टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद देखो कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी। नीट 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 का पेपर हार्ड बना था, मैं बता दूं पहले ना। उस टाइम का अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये बन जा रहा है तो अपन सब सवाल हिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स पे जाओ अपने, जो सिखाया गया है पहले क्लास से, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर, ओके, एक आंसर आ गया मेरे पास, बाकी कोई। देखो बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन लिख के बैठना नहीं है अपने को, है सॉल्व करने का अपने को कोशिश करना है। क्वेश्चन तुम मत लिखो चलेगा, बुक में क्वेश्चन तुमको बुक्स में मिल जाएगा, सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो कि क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट ट्राई करो, फॉर्मूला तो लिखो कम से कम, अगले बार खुद बनना चालू हो जाएगा। नए कौन कौन आया आज, मतलब पहला लेक्चर है उनका। ओके, कहाँ से, इंग्लिश मीडियम से आप लोग, आप इंग्लिश मीडियम से, ओके, जगदलपुर से पढ़े हैं? ठीक है।
देखो जो नया आता है उसको थोड़ा थोड़ा बता देना, अपना जो भी क्लासेस हुए उसके बारे में क्या क्या अभी तक पढ़ाया गया है, और कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने से समझाना उनको टाइम निकाल के। ठीक है, तुम्हारा ही बेनिफिट है इसमें, उनका तो है ही है, तुम्हारा ज़्यादा है। किसका किसका बन गया, हाथ उठाओ। एक आंसर मेरे को मिल चुका है। अच्छा, किसको किसको लग रहा है मेरे से नहीं बनने वाला, हाथ उठाओ। जेन्यूनली पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो हाथ अच्छे से ऊपर करो, जिसको नहीं आ रहा है उसी के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसको आ रहा है उसके लिए मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाथ उठाओ किसको किसको नहीं बन रहा है। देखो पूरे लोग तैयार हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आंसर जो सही है ये 22 सेकेंड। ठीक है, उनका आंसर सही निकला। अब देखते हैं हम लोग वो कैसे कर ली, अपन क्यों नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अपन समझते हैं इसको। अपन को क्या दे रखा है बच्चा, एक्सेलरेशन दिखा है और एक्स यानी कि डिस्टेंस दे रखा है, दो चीज है। हमेशा हम लोग का क्वेश्चन का अप्रोच कैसे रखना है, क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं तुम लोग को बताया था, वो याद है सबको कि नहीं है? नहीं है? अच्छा ठीक है, नए आए हैं उन लोगों के लिए तो अलग बात है। उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या था। 2 पाई बाई ओमेगा। लिखवाया था मैं, याद करो। नहीं है तो अपना नोटबुक वापस से रिवर्स करो और देखो, लिखाया गया है। यही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब देखो 2 और पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको चेंज नहीं कर सकता। करेगा किसको खेल, ओमेगा को। ठीक है, अब ओमेगा हमारे पास है नहीं, उसको निकालने के लिए मेरे को क्या दिया हुआ है साथ में, एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है। अब मेरे को ऐसा रिलेशन या ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिससे मैं ओमेगा निकाल पाऊं, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ आया अप्रोच कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। इसमें ओमेगा भी है और एक्स भी है और ए भी है, ये और ये मेरे को पता है। अब मैं क्या ओमेगा नहीं निकाल सकता यहाँ से, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। ए का कितना वैल्यू दे रखा हुआ है, 20 दे रखा हुआ है। ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो ओमेगा कितना हो गया, 2 हो गया। इतना क्लियर है। लेकिन मेरे को ओमेगा सिर्फ नहीं निकालना था, मेरे को निकालना क्या था, टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना है, आ गया भाई। समझ आया कैसे निकला है, सबको आया। अब जिसको नहीं आया बताओ, हाथ खड़े करो। मैथ तो आ रहा होगा ना यहाँ पे कि क्या किया हूं मैं, स्क्वायर को उधर किया तो अंडर रूट हो गया। इतना तो समझ आया होगा सबको एटलीस्ट। ये फॉर्मूला अपन को आना चाहिए था, मेरे को ये निकालना था, मेरे को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, बताओ। हाँ नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया, एक बार फिर से। ठीक है, एक सेकेंड। इतने फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग को आना चाहिए। सबसे पहले ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड, इसी चीज को मैं बोला था गलती मत करना, उसके लिए गलत करके खुद तुमको सिखाया था, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। क्या है ये, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस वो जो जा सकता है उसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। आगे इसके क्वेश्चंस आने वाले, तो इस चीज को अपने जहन में बिठा लो, मैक्सिमम दूरी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है,
मीन पोजीशन पे, जहां से भागना शुरू कर रहा है पार्टिकल, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है अपने पास, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा ए। इतना क्लियर है, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, ओमेगा ए। ठीक है, एसेलरेशन, एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग समझे थे कि कैसे कैसे आया ये, समझे थे ना। और ये चीज को अपन को याद करना था। मैक्सिमम एसेलरेशन का वैसे एक फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज आता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला एवरग्रीन है, हर जगह लगेगा, ये तुमको याद होना चाहिए, 2 पाई/ओमेगा, पूरे फिजिक्स में यूज होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई/ओमेगा। अभी हम लोग को क्या पूछा था, टाइम पीरियड पूछा। देखो एक चैप्टर है, जैसे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके कुछ डेसिग्नेटेड फॉर्मूला है, उसी के अंदर से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीख गए, इतने फॉर्मूला हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग को क्या करेगा पता है, कि इसको पूछेगा, ये और ये दे दिए रहेगा, उसके साथ में ये ओमेगा निकाल के भी जैसे पुट करके आंसर निकाल लिया था, यही खेलेगा पूरे फिजिक्स के चैप्टर में, और कुछ भी नहीं। मेन जो चीज था वो ये डायग्राम था, ये वाला एक्सट्रीम मीन। ये आता है, नए कमर जो है उनको पता है इसके बारे में, नहीं पता है आपको, नहीं पता है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, बता देता हूँ एक बार मैं, फिर उसके बाद अपन करेंगे। जिसको आता है वो बताते जाएंगे साथ में। एक पार्टिकल है, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन समझ आता है सबको, इसको बोलते हैं कहीं भी जा रहा है वापस उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, जल्दी वापस आ रहा है, तो उसको बोलते थे। ये मीन पोजीशन है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, या यहाँ पे रुक जाओ या यहाँ पे रुक जाओ, इसके ये पाथ है एक पार्टिकल का, इस पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसा जाएगा पहले, यहाँ तक आके रुकेगा, यहाँ पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी यहाँ पे रुक रहा है। उसके बाद फिर वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके फिर रुकेगा, फिर किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, फिर वापस यहीं पे आएगा। इसको, ये पार्टिकल का मोशन है, इतना क्लियर है। टोटल अपना पाथ में कितने टुकड़े हैं इसके मोशन के, 4 टुकड़े हैं टोटल। कैसा कैसा है, पहले इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर। ये क्लियर है सबको, इतना सबको समझ आ रहा है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद क्या है, ये पूरे मोशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, मतलब ये पूरे कंप्लीट मोशन को जितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और मैं मान के चलो यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगा अगर बोलूंगा, तो उसको सिंपल टाइम बोलेंगे, छोटा टी से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, और टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड क्या है, कौन सा टाइम है, पूरे कंप्लीट मोशन को कंप्लीट करने का जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, और कोई भी छोटे से हिस्से में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। यहाँ पे जो आपको वो चीज लिखाया था ना, मैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला सब लिखे थे मेरे साथ पॉइंट, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जो समझ ले रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको याद कर लेना, वो बहुत जरूरी है कि कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है फोर्स, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं इस पे। हम लोग को क्या पूछा था, टाइम पीरियड पूछा था। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई/ओमेगा है। ठीक है, अब मेरे पास ओमेगा नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या था, एसेलरेशन था और डिस्टेंस था। अब देखो v वाला फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, v इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ फटाफट, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिमाग जाता ना कि मैं ये भी लगा सकता था, क्यों नहीं लगाया। पहली बात, इस पे वेलोसिटी दे रखी है क्या अपने को क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है। एम्पलीट्यूड दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है। तो इस फॉर्मूला को मैं क्या कर दिया, क्रॉस, इससे मेरा आंसर नहीं निकल सकता। ओमेगा जरूर है इस पे, लेकिन बाकी की चीज है क्या इसके साथ, नहीं। अब इस फॉर्मूला में गौर फरमाओ, इसमें क्या एक्सेलरेशन दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, दे रखा हुआ है। डिस्टेंस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है। मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, दो चीज पता है तो तीसरा निकल जाएगा। तीसरा क्या है, ओमेगा, और मेरे को क्या टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा का ही जरूरत है, तो परफेक्ट फॉर्मूला है मेरे लिए ये। एग्जामिनर चाह रहा है मैं इसी को यूज करूँ, समझ आ रहा है ना ये चीज। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, इसके बाद फिजिक्स खत्म है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। इसको कॉपी करना है जिसको कर लो, और जब मैं बताते रहूंगा तब लिखना नहीं है, ठीक है, लिखने का टाइम मैं दूंगा। हाँ बताओ, क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा तुमको मिल जाएगा बुक्स में, क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं देना है अपने को, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। और नहीं आएगा तो प्लीज बोलना, सबको सीखना मेन है।
पर्पस, है ना, सबको आना चाहिए। टेस्ट होगा तो सबका नंबर आना चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि मैं पढ़ा तो सबको रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक को पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ ना, तो सबका नंबर आना चाहिए। ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन बनाते जाएंगे, तुम लोग को एक ही चीज समझ आएगा कि जितने वो 4-5 फॉर्मूले लिखे हैं ना, उसी के ऊपर आधा 50% ऑफ एसएचएम वहीं खत्म। ठीक है। 3 टुकड़े में बांटेंगे, ये फॉर्मूला वाला, उसके बाद आएगा हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एसएचएम का, इक्वेशन पार्टिकल के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, एक उसके क्वेश्चंस, उसके बाद आ जाते हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये 3 चीज हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या? एक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल चल रहा फिर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, मतलब एनर्जी भी होगा। एनर्जी हम लोग वेलोसिटी मतलब स्पीड के साथ कौन सा एनर्जी आता है? काइनेटिक एनर्जी आता है ना, तो उस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बस ये 3 चीज हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है, पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से, लोगों को डिफिकल्ट लगता है एसएचएम, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। बस कॉन्सेप्ट समझने का देरी है, बस वो ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए, सब समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा दुख ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं एग्जामिनर। अगर ये समझते हो ना, एम्पलीट्यूड और वो सब बेसिक क्लियर है, तो सब समझ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़े अपन। हो गया ना सबका? नीट 2015 2015 का क्वेश्चन है। सब रेलिवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर का ही करवा रहा हूँ मैं। मेन वही है, और तुम लोग को यही सलाह है कि उसी को करो, इधर उधर जाने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। करना भी है तो थोड़ा बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन कहीं कहीं से ढूंढ के करो, जो फॉर्मूला का याद कराने का प्रैक्टिस करा दे, बाकी आना यहीं से घुमा फिरा के। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर किसका गलती है? फिर से बोल रहा है, पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, एक पार्टिकल। ठीक है। उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोल रहा है एमएक्स, अल्फा बोल दिया। ठीक है, एमएक्स अल्फा के बराबर है। उसके बाद बोल रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा के बराबर है। तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? ऑप्शन दे देता हूं मैं। थोड़ा बहुत ऑप्शन देख के भी ना अपने दिमाग में आना चाहिए कि किस टाइप से आंसर आने वाला है। समझ आ रहा है? एक बार में तो नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ आने लग जाएगा कि कहाँ से क्या पूछने का कोशिश कर रहे हो। फिर से वही दिमाग लगाओ, पूछा क्या है और मेरे को दिया क्या क्या है। इस बार बनना चाहिए बच्चा, दिमाग लगाओ प्लीज। देखो, उनमें बिल्कुल मत आना जो सिर्फ क्वेश्चन लिख के बैठ जाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो धोखा तुम अपने साथ कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो, तभी तुम्हारे अंदर डाउट्स आएंगे, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन लिख के बैठ जाने का आदत कर लोगे तो मैं कराता चले जाऊंगा, चैप्टर पे चैप्टर निकलते चले जाएगा और तुम्हारा फिजिक्स गड्ढे में घुस जाएगा। और फिजिक्स के बिना नीट निकालना इम्पॉसिबल है।
बी ऑप्शन। ठीक है, एक आंसर आ गया मेरे पास, और भी लोग। ठीक है, देखो दोनों का आपस में डिस्पेरेसी है, दोनों अलग अलग निकाले हो। अपना अपना आंसर खुद रीचेक करो, दूसरे से मत पूछो। और भी आंसर चाहिए मेरे को, बाकी सब भी हैं क्लास में, सबको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। पूरे फिजिक्स भर में कैसे चलता है पता है ये, मतलब कौन क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका क्या है बेसिकली नीट में। हमेशा यही करेगा, अगर दो जगह रिलेट करवा रहा है ना तो दो इक्वेशन बनाता है। ठीक है, या तो उनको डिवाइड करके या तो प्लस करके उसका आंसर निकलता है, या तो क्या करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन करे अपन वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। दूसरे लेवल का क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वेशन दे दिया, दोनों को आपस में रिलेट करवाएगा और तीसरे का वैल्यू निकलवाएगा। ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन सब जगह बनेगा, आगे आगे पता लगेगा वैसे। किसी का बना? और ऑप्शन नंबर? ओके, और कोई? कॉपी लेके आ जा। कहाँ पे निकाला है बता। 2 पाई बाई क्या के को डिवाइड किया? बाबू तो क्या किया है समझ नहीं आ रहा है, देख। पाइथन क्या बोला है, ए मैक्स बोला है अपने को ये, वी मैक्स बोला है अपने को ये, क्लियर है। क्या बोला है, ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, वी मैक्स कितना बोला है अपने को, बीटा, और ये कितना है, ये अल्फा। और वी मैक्स का वैल्यू कितना होता है बच्चा, ओमेगा, ये ओमेगा ये होता है, ओमेगा ये होता है, ये होता है बीटा। अब ये दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ए से ए मर जाएगा, ओमेगा से एक ओमेगा मर जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का जगह इसको लिख दूंगा अल्फा बीटा, ऊपर बीटा चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख तो कौन सा आ रहा है इसमें से, ये ऑप्शन आ रहा है, समझ आया कैसे आया। अच्छा, कोई बात नहीं, शाबाश। और आंसर बताओ। देखो एक जन और ऐड हुआ, आया उसका आंसर निकल के आया है, तुम लोग में भी कोई कोशिश तो करो, निकलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ। हाँ, हर्षिता। तो तुम्हारा क्या आया, ऑप्शन बी आया है। चेक कर लिए एक बार फिर से, और तुम्हारा ए आया है ना। ठीक है, एक बार रीचेक करो तो। कितनों से नहीं बन रहा है हाथ ऊपर? ठीक है, देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा ना, दो इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग को हमेशा दिमाग लगाना है। देखो ए मैक्स अपने को फॉर्मूला पता है क्या, पता है क्या कि नहीं पता है, ए मैक्स का फॉर्मूला पता है? सब यस बोले, बताओ तुम बताओ, ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अभी बच्ची बताइए तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। इसी को अल्फा बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में इसी को अल्फा बोल रहा है?
वी मैक्स का फॉर्मूला पता है क्या? मैं इस चीज को ऐसे लिख दिया हूं बस। ए मैक्स का वैल्यू तो मेरे को पता है ना पहले से। ये ए मैक्स को पूरे को अल्फा बोल दे रहा है। क्लियर है? वी मैक्स का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा ए, ये सबको पता है। इसको बीटा बोल दे रहा है क्या वो? इसी की वैल्यू बीटा बता रहा है वो, क्योंकि हम लोग को ए मैक्स और वी मैक्स डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसका वैल्यू नहीं दिया है 20 इज इक्वल्स टू अल्फा या 30 इज इक्वल्स टू अल्फा, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। जब तक नहीं दिया है टिल हम लोग क्या लेंगे? फॉर्मूलेस को डालेंगे उसके जगह में। इसको याद करते चले जाओ, ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है? मतलब सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, हर पूरे फिजिक्स के हर चैप्टर में अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कि ए मैक्स के बराबर इतना है, मतलब तुम क्या करोगे? ए मैक्स की फॉर्मूला को पहले लिखोगे, उसको बराबर कर दोगे किससे? जो दिया हुआ है वेरिएबल उसके साथ। अपने को ये क्लियर हो गया क्या? पूछा क्या है? टाइम पीरियड पूछा है। वापस से क्या चाहिए मेरे को? ओमेगा चाहिए होगा तो मैं निकाल लूंगा टाइम पीरियड वापस से। अब मैं इन दोनों के साथ कैसे खेलूं कि ओमेगा आए, ये मेरे को दिमाग लगाना है। और ये दिमाग हम लोग पूरे फिजिक्स में लगाएंगे। दो इक्वेशन दिया है तो हमेशा क्या करना चाहता है? या तो उसको डिवाइड करके आंसर आ रहा होता है, या तो दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करो तो आंसर आ रहा होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 मतलब पहला चीज है जो मेरे को पता है, ठीक है? ये दूसरा चीज है जो मेरे को पता है। मेरे को यहां से कैसे भी करके ओमेगा का वैल्यू लेके आना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर ए को नीचे ढकेल देंगे तो अल्फा बाई ए बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर स्क्वायर को इधर करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा सब कुछ। एक अल्फा का ओमेगा का वैल्यू वहां से निकल गया अपने पास। लेकिन अपने पास कोई डायरेक्ट वैल्यू है क्या ए का? क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में हमेशा क्या दिमाग लगाना है कि इन लोगों को आपस में कटवा देता हूं, मतलब डिवाइड अगर मैं करूंगा तो आपस में ये कैंसिल होने का चांस दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा बताओ तो? ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अल्फा, पूरे को डिवाइड करा, ओमेगा ए इज इक्वल्स टू बीटा। अब ए और ए अब डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है? ए का झमेला खत्म हो गया क्योंकि ए का वैल्यू नहीं दिया था। मेरे को कैसे भी करके ए को सब्सटीट्यूट करना था एम्पलीट्यूड को। अगर दिए रहता तब तो मेरे को दूसरे इक्वेशन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट क्या करता? ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ से ओमेगा में निकाल लेता अगर ए दिया होता तो। मान के चलो बोल देता कि ए की वैल्यू 2 है तो ओमेगा स्क्वायर कितना निकल जाता? अल्फा बाई 2। और ओमेगा फिर इसको अंडर रूट कर देता तो ओमेगा मेरे पास डायरेक्ट आ जाता। और ऑप्शन ऐसा कुछ खेले रहता, लेकिन ऑप्शन देखो तो कैसा दिया है? बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा। इसका मतलब वो चाह रहा है कि हम लोग इसको क्या करें? डिवाइड में लेके आए। ऑप्शन से पकड़ा मैं थोड़ा सा इसको। उसके बाद क्या होगा बताओ? ये दोनों कट गए, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ? एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, कट गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। एक ओमेगा कट गया, क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा बाई, कहीं ना कहीं हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं उससे रिलेटेड में दिख रहा है ये ओमेगा हम लोग को। समझ आया इतना? समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का आ रहा है ना? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। टाइम पीरियड ही तो निकालना है अपने को। ओमेगा का वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे? अल्फा बाई बीटा पुट कर देंगे। अल्फा बाई बीटा है तो बीटा को ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ये ऐसा कुछ बन गया क्या? बीटा 2 पाई अपॉन अल्फा। कहीं दिख रहा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है? उनका सही था, उनका भी सही था। कहाँ पे गलत हुआ था? हर्षिता, गलत कहाँ पे हुआ था बच्चा? रेसिप्रोकल उल्टा कर दिए थे। ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ है, उस चीज को वो करना। तो अपन समझे ना, ये गलती भी अपन जो हर्षिता से हुआ है वो भी हम लोग से हो सकता है मैथमेटिक्स में। इसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, देख लो उसके हिसाब से भी। पता नहीं 2 पाई कहाँ गायब कर दी लेकिन तुम, लेकिन दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में गलती नहीं करना है अपने को, ठीक है? ऊपर नीचे करते टाइम ध्यान देना कि किसको कहाँ हम लोग ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। क्लियर है वाला क्वेश्चन? सबको आया?
हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। अरे भाई बोलो, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नीट 2017 का। ठीक है, इसमें भी वही है, घुमा फिरा के टाइम पीरियड पूछ रहा है अपने को। ठीक है, कैसे पूछ रहा है उसका अलग तरीका है। देखो क्या बोलता है कि फिर से वही एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है। ऐसा जब भी शुरू होगा तो अपन को समझ आ जाएगा कौन से चैप्टर में आ गए अपन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ गए, अपने को इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड बोल रहा है 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। पहला डाटा दे दिया। क्वेश्चन बनाते टाइम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में डाटा को एक साइड लिखते जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है, ताकि दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने का नीड ना हो हम लोग को। इज द टू एंड ये सब वापस पढ़ने का टाइम रहता है कि अपने पास वहां पे नहीं रहता। अपने को क्या करना है, डाटा को अलग से लिखते चले जाना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड दे दिया 3 सेंटीमीटर है अपने पास। ठीक है भाई, उसके बाद बोल दिया कि पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की दूरी को कवर किया है। समझ आ रहा है इतना। उसके बाद बोलता है कि इस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है उसके एक्सेलरेशन के, तो टाइम पीरियड कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस प्योर फॉर्मूला का दिमाग लगाना है, पकड़ के इधर से उधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 2 बार मैं तुम लोग को सिखा चुका हूँ किस तरीके से यूज करना है, क्या निकालना है, क्या होना है। अब इसको बताओ मेरे को, इतना समझ आ रहा है क्या। ये डायग्राम बताओ तो कौन बताएगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है बताओ तो, बोर्ड पे सब। कितना, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड बोला है वो। समझ आया इसका मतलब। और एक्स का मतलब 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कहाँ तक चला है पार्टिकल, कहीं भी यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर चला हुआ है। समझ आ रहा है। इस जगह पे आने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों बराबर है। ये मैं तुमको लिख के दे दिया, लेकिन ये तुमको वहां पे लिखना है खुद से इक्वेशन। वो खाली बोला है वर्ड्स में कि उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या है, बराबर है, उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, अब उसका टाइम पीरियड बताओ। इस कंडीशन पे फॉर्मूलेज रखो और यहां से इसको डिराइव करने का कोशिश करो, बस यही दिमाग लगाना है। जो नए आए हो कम से कम पुराना वाला जो फॉर्मूला भी शीट लिखा है उसको लिखे हो कि नहीं लिखे हो। जो नए हैं, फॉर्मूला जो लिखा है वो लिखे हो। जो एक फॉर्मूला था सब साथ में लिखे होते फॉर्मूला, जो उसको लिख लियो ना। उसको उससे ही डिराइव करने का कोशिश करो। ठीक है, अभी याद नहीं होगा तो। तेज हो रहा है क्या थोड़ा, स्पीड ज्यादा है बताने का या कम करना है ऐसा कुछ। अच्छा, ऑप्शंस दे देता हूँ मैं। बताओ। हम्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है। कौन बताया, सी। ठीक है, देखते हैं। देखो एक का सी निकल रहा है, एक का ए निकल रहा है, दोनों में से कोई गलत तो हो, चेक करो। बाकियों, बेटा इसका फॉर्मूला लिखो ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमको आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है, दिखाया हूँ ना मैं, पहले देखो। नहीं है, पहला दिन है क्या तुम्हारा। क्या हो गया,
अच्छा मेरा क्लास का पहला है, मेरा पहला क्लास है तुम्हारा। एटलीस्ट बात करने में तो मत डरो, बताओ कि क्या दिक्कत हो रहा है। बन रहा है, बन गया। हाँ, फिर से देखो, गलत है। हम्म, दो चीज को बराबर करो ना पहले, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को बराबर लिखो, तो जो इक्वेशन लिखा है उसका फॉर्मूला लिखो वहाँ पे। तुम लोग सब अपना अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हो, दिमाग मत लगाओ, पहले फॉर्मूला तो लिखो सही से उसका, जो इक्वेशन बना है उसका अपने आप आंसर बनता दिखेगा। ये किसका नोट्स है? यही क्या? ठीक। बन जा रहा है ना, तो पीछे का फॉर्मूला को बार बार पढ़ते रहो, ठीक है, याद होगा वो। देख देख के बनाने का जरूरत पड़ रहा है क्या अभी फॉर्मूला? याद हो गया है? वेरी गुड। इसको लिखो पहले। नहीं समझ आ रहा है क्या? बन गया? हाँ बताओ। 2 पाई बाई रूट 5। 2 पाई बाई रूट 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट, थोड़ा सा इधर रख लो। इसका फॉर्मूला भी तो होता है कुछ, वेलोसिटी का होता है ना कुछ फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो पहले, बराबर करो एक्सेलरेशन के। जा सही रहे हो, लेकिन इसका भी डालना पड़ेगा ना। तुम खाली वेलोसिटी को इक्वल निकाल दियो, ये टाइम पीरियड थोड़ा ना है। यहाँ से तुमको क्या आया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट 5 आया है। ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालोगे तुम? वेलोसिटी तो तुमको पता ही नहीं, v/√5 हो जाता है ओमेगा यहाँ से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी डायरेक्ट लिख के यहाँ पे पुटअप नहीं करना है अपने को, परफेक्ट हम लोग को ओमेगा निकाल के लेके आना है। दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, पेन दिखाना। ये क्या था, v इज इक्वल्स टू a, अपने को बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, कोई तो बताओ। ओमेगा √a² - x², ये होता है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा² x, यही होता है। अब यहाँ से पुट करना चालू करो कि तुम लोग क्या क्या चीज़ को यहाँ से हटा सकते हो। अपने को वैल्यू क्या क्या दी रखी है, x दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड का यहाँ पर कोई रूल है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और बाकी क्या दे रखा है अपने पास, ये दोनों इक्वल है, बस इतना ही अपने पास वैल्यू। ओमेगा हम लोग को निकालना है, तो ओमेगा को एज इट इज लिख दो, अंडर रूट में लेके आओ। ए कितना दे रखा हुआ है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस एक्स कितना दे रखा हुआ है? 2 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। एक्स कितना दे रखा हुआ है? 2। इतना समझ आया? पक्का? अब क्या होगा, एक ओमेगा को इससे मैं काट दिया। समझ आ रहा है, इक्वल में ना ये। तो अब क्या होगा, 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, माइनस कितना होगा? 4, इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2। क्लियर है? ये कितना बच जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2। अब ये 2 को नीचे ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू √5/2 निकलेगा। क्लियर है इतना? अब उसके बाद क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह इसको पुट कर दूंगा मैं। 2 पाई अंडर रूट 5, 2 पर चला जाएगा इंटू 2, कितना हो जाएगा? यहाँ से नहीं आया। देखो ये फॉर्मूला है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये अपन को याद करना पड़ेगा। ओमेगा का वैल्यू अपन निकाल लिए ना, कितना निकला है, √5/2, यही तो यहीं से निकाले हम लोग। ये दोनों का यूज करके हम लोग क्या निकाले, ओमेगा निकाले। फॉर्मूला हमको ये पता था, ये नहीं पता था। फॉर्मूला ये होता है टाइम पीरियड का, ये पता था। ओमेगा नहीं पता था कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, वो हम लोग किससे निकाले, इसके इक्वेशन से जो ये दिया था, ठीक है। उसके बाद √5/2 को इसको यहाँ पुट करना है, तो ओमेगा की जगह मैं यहाँ √5 लिखूंगा,
ये शायद समझ नहीं आ रहा तुमको, ये √5/2 यहाँ लिख दिया मैं ओमेगा की जगह। अब ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2 पाई इंटू 2/√5। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई/√5। दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन, दिख रहा है? समझ आया कैसे बना, पक्का? ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मूला पुट करना। स्टाइलस कहाँ रख दिया मैं, देखो अब बोर्ड पे किसका किसका नहीं बना, अब हाथ उठाओ तो। क्या कर रही हो अतुल्ला, तुम क्यों नहीं बना रही हो? नहीं हुआ तुम्हारा? बी ऑप्शन आया। बी कितनों का है भाई बताओ तो, एक बार हाथ ऊपर करो। तुम्हारा भी बी निकला था ना? बी नहीं है, चलो ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करे हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन समझते हैं इसको कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या पूछा हुआ है, सब बोर्ड पे, अभी सब बोर्ड पे देखेंगे, कोई नीचे मुंडी नहीं गड़ाएगा अपना, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई/ओमेगा। अच्छा एक काम करते, तुमसे बन गया था ना, क्या नाम है? हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम बना के दिखाओ यहाँ पे। बन गया ना, ऑप्शन सी है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, इससे पूछ रहा हूँ, इससे आगे वाले। बन गया ना, यहाँ आओ बोर्ड में बताओ, अपना अप्रोच बताओ। हो सकता है इन लोगों को मेरा अप्रोच समझ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट कैसे अप्रोच कर रहा है वो देखो। सी आया ना तुम्हारा? सही है। देखो इसको बोर्ड पे, तेज बोलो बेटा। हम्म, ये मैक्सिमम नहीं, अपने को सिर्फ एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। a² - x², वेरी गुड। बताओ एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 दिया है। एक्स पुट कर दो बच्चा। हाँ मिटा लो, ऐसे ही मिटा लो, आ जाएगा, हो जाएगा, करो। 2, इतना सबको क्लियर है? क्या करिए, समझ आ रहा है? यहाँ पे निकालना क्या था हम लोग को, टाइम पीरियड निकाला, अपने गोल से नहीं भटकना है, अपने को निकालना क्या है, टाइम पीरियड, ये अपने को याद होना चाहिए। कई लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वो पीछे करी थी, निकाली थी, लेकिन वो क्या करी, डायरेक्ट ओमेगा ही कोई मान लिया आंसर। ऐसा गलती नहीं करना है, अपने को क्या करना है, पहले ओमेगा निकालना था, उसके लिए अपन क्या कर सकते थे, इसका यूज करें। ठीक है बेटा आगे बढ़ो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। √5, वेरी गुड। ये तुम खुद निकाले हो, ठीक है, यही हमको पहले नहीं पता था, ओमेगा का वैल्यू ही तो निकाले हम लोग इक्वेशन यूज करके। समझ आया? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। समझ आया सबको क्या किए, पक्का ना? कुल मिला के क्या कर रहा है, सिर्फ टाइम पीरियड पूछ रहा है, हम लोग को ओमेगा से मतलब होता है टाइम पीरियड में, और घुमा फिरा के ओमेगा कैसे निकालते हो, अगर यहाँ ध्यान दो, ये जो फॉर्मूलेज हैं, सब जगह ओमेगा ओमेगा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस इसी को यूज कर रहा है वो, एक पैटर्न बन गया है कि उस ओमेगा को उल्टा सीधा कहीं से भी करके इन्हीं फॉर्मूला से ओमेगा निकलवा रहा है तुम लोग। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? इस चीज को समझना पड़ेगा, पहले बनता था ऐसे सवाल, बनाए हो पहले, ट्राई करे हो कि नहीं करे हो? नहीं बनता था, अब बन रहा है बेटा, देखो वो सीख रही है तो तुमको भी सीखना है ना, सीखने सब आए हैं अपन, उतना ही बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्या किसी को? लेकिन वही है कि अगर सोने चले जा रहे हैं बैठे बैठे, बॉडी यहाँ है दिमाग कहीं और है, तो फिर नहीं बनेगा। कोशिश तो करो, सबसे बनेगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैथ्स फंस रहा है तो मैथ हो जाएगा, मैथ का कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फॉर्मूला लगाओ, 5 तक तो पहुंचो। रेसिप्रोकल गलती हो रहा है, उल्टा सीधा कर दे रहे हो, 2/3 की जगह 3/2 आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बन जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। लेकिन तुम लोग वहीं तक नहीं पहुंच रहे हो, क्वेश्चन लिख के बैठ जाओगे तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये वाला क्लियर है अपना?
इसको लिखना है, देख लो, लिख लो कैसे सॉल्व करें। और मैं इस बार उसको बुलाया हूँ, अगले बार किसी को भी बुला सकता हूँ, तो रेडी रहो इस चीज़ के लिए। और जितना क्वेश्चन से भागोगे ना उतना ही फंसोगे फिजिक्स में। क्वेश्चन को बनाने का हैबिट करो, ठीक है। यहाँ सेकंड थर्ड ड्रॉप वाले कितने हैं? हाथ उठाना। अरे आराम से उठाओ, मेरे को भी 2 अटेम्प्ट लगा था, ठीक है। कहाँ से लियो आप लोग? यहीं से लियो। और आप? यहीं से लियो। तुम? एलन से? कहाँ एलन? कोटा राजस्थान, ठीक है। देखो कोचिंग वोचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर से फर्क पड़ता है और स्टूडेंट से फर्क पड़ता है। 20% बस टीचर का फर्क है। स्टूडेंट जब तक अपना खुद का हेल्प नहीं करेगा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये क्लियर रखो अपने आप, ठीक है। कुर्सी में बैठ के जज करने से अच्छा है कि खुद का दिमाग लगाओ और पढ़ो, ठीक है। आगे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, एट द एंड तुम लोग का ड्रीम तो वही है ना। वहां जाने के बाद कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, हार्श रियलिटी है इंडिया का, लेकिन कोई टीचर उतना ध्यान नहीं देगा तुमको। आएगा, पीपीटी चलेगा, प्रेजेंटेशन होता है उनका, एक के बाद एक के बाद एक चलेगा, खत्म करके चले जाएगा। पढ़ना तुमको ही है अपने से, अपने हैबिट में लेके आओ। मैं आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम उसका थोड़ा यूटिलाइज करो, ठीक है। ऐसे वेस्ट मत जाने दो कि आ गए हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं क्लास में, कोई मतलब नहीं उसका। पैसा दे रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट अपन ऐड करेंगे इस चीज में, जितना अभी तक पढ़े हैं, जितने फॉर्मूले पढ़े ना, एक फॉर्मूला ऐड करने वाले हैं इसमें, ठीक है। जितना फॉर्मूला बुक है, सबका एक नोटबुक अलग है कि नहीं? हम इस लेक्चर का, मेरा जो लेक्चर चल रहा है उसका नोटबुक अलग रखे हो ना, ठीक है। फॉर्मूला बुक में एक फॉर्मूला अपन और ऐड करेंगे केस के साथ। क्या लिखेंगे इसको? स्पेशल केस। ऐसा सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, गारंटी है। देखो जब भी क्वेश्चन में लिखे रहेगा ना, पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम करने के साथ अभी तक हम लोग क्या देखें, एक दूरी बता रहा है, एक एक्सेलरेशन बता रहा है, या एक स्पीड बता रहा है। अभी तक का सवाल में यही देखते आए हम लोग। एक डिस्टेंस दे दिया कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर चल दिया है, उसका एक्सेलरेशन 20 है। ऐसे ही देखें, जब दो आ जाए, इसका मतलब कि दो पोजीशन दे दे। एक बोल दिया कि पहले वो 2 सेंटीमीटर पे था, अब 4 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। 2 सेंटीमीटर पे इसकी जो स्पीड है वो मान के चलो 30 है, और 4 सेंटीमीटर के इसकी जो स्पीड है वो 10 है। जब ऐसे दो चीज को ले ले कंसिडरेशन में, मतलब दो पोजीशन बता दे पार्टिकल का, अगर हम लोग इसको डायग्राम में देखें, ये स्पेशल केस है, ठीक है। एक बार इधर का बता दिया और एक बार इधर का बता दिया, दो पोजीशन बता दिया, दो अलग अलग स्पीड बता दिया, ठीक है, और पूछा है टाइम पीरियड। अभी तक हम लोग जितना भी सवाल करते आए हैं, अभी लाइन से जितना कर रहे थे, किसका था? टाइम पीरियड के सवाल थे सारे के सारे, सब में टाइम पीरियड पूछ रहा था। ये टाइम पीरियड का स्पेशल केस है। जब तुमको टाइम पीरियड पूछा हो और उसके साथ दो स्पीड, क्या क्या, दो स्पीड और दो डिस्टेंस, क्या, और दो डिस्टेंस, स्पेशल केस में डाल के लिख देंगे। टाइम पीरियड का स्पेशल केस है, ब्रैकेट में लिखेंगे, जब दो स्पीड और दो पोजीशन या एक ही डिस्टेंस दी हो, तब ये हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए? मान के चल लो, जो इसकी पहली वाली स्पीड है, इसको मैं क्या बोल दिया, पहले वाला डिस्टेंस है उसको x1 बोल दिया, दूसरा वाला डिस्टेंस को x2 बोल दिया, वेलोसिटी को v1 और v2 बोल दिया। समझ आया इतना?
क्या हो रहा है? तो इस केस में डायरेक्ट मैं टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये अपन को रटना है। ये कैसा है? MTR है, मैं तो रटूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला रट के जाना है एकदम से। अगर ये आया तो इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। ये स्पेशल केस है। क्या क्या होगा तब पहचान जाओगे? टाइम पीरियड पूछा हो कब, दो स्पीड और दो डिस्टेंस दिया हो। क्या होगा? दो स्पीड और दो, तब हम लोग कौन सा टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। x2 और x1 समझ आ रहा है सबको? क्या क्या है? डिस्टेंस है दोनों, x2 और x1 अलग अलग डिस्टेंस है, दो एक ही पार्टिकल का है। दो पार्टिकल नहीं है, एक ही पार्टिकल। मतलब यहाँ यही पार्टिकल की बात हो रही है। ये नहीं बोल रहे कि एक अलग एसएचएम है, एक और पार्टिकल आया वो अलग एसएचएम कर रहा है तो वो केस अलग हो जाएगा। एक ही पार्टिकल का दो स्पीड और दो पोजीशन। पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 10 सेंटीमीटर चला हूँ मैं अपने स्टेज से, मतलब जो ये खड़े होने जगह है वहाँ से 10 सेंटीमीटर चला हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरा पोजीशन भी बता रहा है 10 सेंटीमीटर में कितना दूर हूँ। तो हम लोग इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पोजीशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसको सब लिख लो। और ये नीट 2015 में केस बना के डायरेक्ट पूछा हुआ था, सिर्फ फॉर्मूला ही इसका ऑप्शंस था और इसी को मार के आना था। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तब देखना, मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ इसको। यहाँ पे समझ रहे हो ना, हम लोग ओमेगा ओमेगा कुछ नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये 2015 में हुआ था। ठीक है, अभी देखो एक जबरदस्त चीज बताऊंगा मैं, इसको लिख लो पहले। हो गया सबका? स्पीड थोड़ा सा तेज करो ना लिखने का। यहाँ राइटिंग राइटिंग उतना मैटर नहीं करता, स्पीड लिखना जरूरी है। क्वेश्चन अपन ले रहे हैं तब का, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं पैदा हुआ था 1991 का। ठीक है, तब का क्वेश्चन है। कब का है? 1991 का है। क्या बोलता है? बॉडी है या पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है। अपन को क्या समझ आ गया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, when its displacement from the mean position are 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से उस पार्टिकल का 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, मतलब इसके साथ वेलोसिटी, जब उसकी डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर थी, उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब उसका डिस्टेंस जो 5 था तब उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। तो अब मेरे को पूछा था टाइम पीरियड बताऊं। ये वाला फॉर्मूला कब आया था? 2015 में आया था। इसके ऊपर का क्वेश्चन कब दे रखा हुआ है? 1991 में। सोच रहे हो नीट वाले के पास जो एग्जामिनर है उसके पास और कोई दिमाग है ही नहीं, घुमा फिरा के वही चीज को दे रहा है। दोनों आए हुए क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट आया हुआ है और ये भी आया, तो स्पेशल केस बन जाता है। ये तो बन जाना चाहिए, बहुत ईजी है।
ठीक है, जाओ जाओ, बना बनाओ। सही आ रहा है, बन गया। कितना आया? ठीक है। आप लोग का क्या हो गया? देखो मैं अभी क्या बताया था कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब दो स्पीड और दो डिस्टेंस दी हुई होगी क्वेश्चन में। इसको पूरा लिखो, जब पार्टिकल का दो स्पीड और दो डिस्टेंस दिया हुआ होगा। इस क्वेश्चन में क्या है? 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये 18 नहीं है, 8 है। 80 लिखा है क्या? 8 है वो। दो डिस्टेंस दे रखी है, दो स्पीड भी दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? समझ आया? ऐसे पकड़ना है। बन गया तुम्हारा? हो गया? नहीं बेटा, फॉर्मूला अच्छे से देखो। तुम लोग गलती क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो। फॉर्मूला अच्छे से देखो तो मैं क्या लिखाया हूँ। खाली x2 लिखा है क्या, कि ऊपर भी कुछ है? स्क्वायर है कि नहीं है? ये सब चीज़ को ध्यान दो। आंसर नहीं आ रहा है तो बैठ नहीं जाना है, उसको फिर से देखना है कि मैं क्या किया हूँ, एटलीस्ट जब तक नहीं आता। तुम लोग बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, क्वेश्चन लिख के बैठ जा रहे हो। हाँ सही तो है, आगे बनाओ। ये 10 कहाँ से आ गया? अरे, ये दोनों एक्स है बेटा, दोनों डिस्टेंस है। तुम यहाँ पे एक डिस्टेंस लिखी और एक स्पीड लिख दियो। देखो तो किस पे पुट कर दियो। समझी? ये डिस्टेंस होना चाहिए, 4 डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस क्या है, 5 है। ये दोनों डिस्टेंस है और ये स्पीड है। अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा है क्या ये दोनों एक्स? अब क्लियर है? इसमें गलती कर रहे हो कई लोग। थोड़ा समझो तो क्या है वो। यूनिट्स भी तो मैटर करती है। 4 सेंटीमीटर का भी स्पीड हो सकता है क्या? स्पीड किसके उसमें लेते हैं? टाइम का यूनिट आएगा ना स्पीड में। यूडी पढ़ रहे हो क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड बोला है तो स्पीड है। यूनिट डायमेंशन में अच्छे से ध्यान दो। यूनिट डायमेंशन भी बहुत जरूरी चीज है, आना चाहिए। आधा से ज्यादा चीज वहां से भी फंसता है। कितनों का हो गया हाथ ऊपर? हर बार मेरे को वही लोग नहीं चाहिए, नए लोग चाहिए। और ये तो इतना सस्ता सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, खाली फॉर्मूला में डालना है। बन गया? कितना आया? हाँ, वेरी गुड। तुम्हारा आ गया ना? बड़ा देर लगाए हो। तुम्हारा फर्स्ट बेंच आ गया तुम्हारा? कितना आया? पक्का ना? ठीक है। तुम्हारा निकल गया? ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लोग का क्या हो गया दोस्त, नहीं बना क्या? नहीं बना? कहाँ लटक गए भाई? कर तो सही रहे थे तुम। वहाँ अच्छे से देख। हाँ ठीक है, वी 100 - 64 किया, ये 9 आ गया भाई, 46 हुआ। मैथ लटक गया तेरा, गणित में फंस गया छोटू। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा बना? तू भी वही रख गया। अबे मैं तुम लोग को ध्यान देने बोला हूँ ना यहाँ पे। 5 और 4 आ रहा है तो याद है, एक ट्रायंगल बनाए थे हम लोग। याद आ रहा है? 5 4 और क्या था साथ में? 3 था। हाँ, तो ये 5 4 का 3 स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वही काम आएगा ये सब। इसीलिए बनाया हूँ, तुम्हारे लोग के लिए ट्रिक बनाया हूँ जिन लोगों को गणित कमजोर है। हो गया क्या? अब देखो, कई लोग तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे, मैथ में फंस जा रहे हैं। क्या होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई अंडर रूट
वैल्यूज बोलते जाओ। x2 माइनस x1 है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये याद रखना है। ऊपर वाले में 2 पहले आएगा, यानी कि x ऊपर है और 2, x2 माइनस x1 होगा, स्क्वायर लगा लेंगे। नीचे में v1 माइनस v2 होगा, ये याद रखने का चीज है, यही गलती होता है एग्जाम में। कई बार क्या होता है कि हम लोग x2 माइनस x1 करें, नीचे भी v2 माइनस v1 करें, आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा, फंसोगे। तो x2 और v1 का ख्याल रखना है कि v1 पहले आता है और x2 पहले आता है, और ऊपर में क्या होता है? x ऊपर होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? x2 क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस x1 क्या है? अब ये बच्ची क्या कर रही थी? कौन कर रहा था? ये क्या कर रही थी कि x के साथ वेलोसिटी को माइनस कर दे रही थी। तो ऐसा है क्या? फॉर्मूला में क्या लिखा है? x2 माइनस x1 है ना, v नहीं है, x और v नहीं है साथ में, ठीक है, गलती नहीं करना है। x2 माइनस x1 कितना है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है? v1 क्या है? v2 क्या है? 8 का स्क्वायर। अब कईयों की गाड़ी यहीं आके टायर पंचर है, आगे समझ नहीं आ रहा है, वो लोग इसको ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ क्लास में मैं कुछ बताया था कि तुम लोग का ट्राइंगल बताया था एक, याद आ रहा है? ट्रिपलेट्स, वैल्यू लिखी थी, क्या क्या वैल्यू थी? वो डिग्री है, वैल्यू क्या क्या था? 3, 4 और 5, और उसको इंटू टू करते जा रहे थे। 5 और 3, 4 है यहाँ पे, ठीक है। क्या मिसिंग है? हर जगह जब भी ऐसे फंसो 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं बोला था ना एक टाइम आएगा जब इसका वैल्यू तुमको अहमियत समझ आएगा, ये वही टाइम है। 10 और 8 किसका डबलेट है? 5 इंटू 2 है 10, और 4 इंटू 2 है 8, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6। तो 10 और 8 के साथ किसका स्क्वायर? समझ आया? टाइम लगा क्या? कैलकुलेट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यहाँ डायरेक्ट अब क्या करोगे? दोनों का स्क्वायर है, रूट को हटा दिए, 2 पाई इंटू 3/6, ये कितने बार में चल जाएगा? 1, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? पाई सेकेंड। पाई सेकेंड भी नहीं लगा होगा मेरे को सॉल्व करने में। यहाँ पे खेल आता है ट्रिक्स का। ये तुम्हारा जो गणित बनता है ना जितना भी फिजिक्स में, नीट में, ये मेरा मतलब निकाला हुआ चीज है। वो जो ट्रिपलेट है ना ट्राइंगल का, 3, 4, 5 और ये 8, 10 और 6 वाला, ये पूरे जगह ऐसे ही मैथ्स देता है, समझ रहे हो? 32-35 साल में मैं बनाया हूँ, मैक्सिमम जगह यही मैथ्स फंसता है हर जगह, इसलिए मैं उसका वो बना के रख लिए थे ट्रिपलेट। डायरेक्ट आंसर निकालो, 10 और उतना करने का जरूरत ही नहीं है। 10 और 8 का डायरेक्ट कितना आ गया? 6 का स्क्वायर। समझ आया? ऐसा ही फंसता है, मैक्सिमम यही वैल्यूज को देता है मैथमेटिक्स में तुम्हारे। तो कई लोग को तो भाई आसान है, इतना कुछ है नहीं, 100 माइनस 8 इंटू 64 करोगे आंसर निकल जाएगा, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम बच रहा है अपने पास। ये वाला समझ आया कि नहीं आया? कैसे किया मैं? आंसर निकल गया ना, फॉर्मूले में ही लटक रहे थे तुम लोग सब। ये वाला ट्रिक से करोगे कि 5 और 4 का क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर लिख दिए। 10 और 8 में क्या मिसिंग है? 6 मिसिंग है, उसका स्क्वायर लिख दिए। अब इतना तो कोई भी कर सकता है, स्क्वायर को हटाए, रूट को हटाए, डायरेक्ट 3/6 आया, 1/2, 2 से 2 कट गया, पाई आंसर आ गया टाइम पीरियड का। समझ आया? अब क्लियर है? अब तो डर नहीं लगेगा ना दोस्त, मैथ हटा दिया मैं, गणित में दिक्कत हो रहा था, अब तो बना लोगे ना ऐसा सवाल आएगा। क्लियर है? फिर से बताना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बताया था मैं, क्लियर है? x2 मतलब क्या है? x2 मतलब क्या है? बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ बताओ, डरो मत भाई, मैं पूछ रहा हूँ, बस आराम से बताओ, पूछे ना तुम उस चीज को मैं बताऊंगा तुमको। पहले बताओ x2 क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे? जब दो डिस्टेंस दिया हो और दो स्पीड या वेलोसिटी दी हो। समझ आ रहा है? तो इसमें ये x2 और x1 क्या है? दो डिस्टेंस है पार्टिकल का, और v1 और v2 क्या है? दो वेलोसिटी है पार्टिकल का। तो अब x2 और x1 इसमें हम लोग को बोल दिया कि पहला ये, दूसरा ये। एक पार्टिकल था 4 सेंटीमीटर चला तो उसकी स्पीड 10 थी, उसके बाद वो 5 सेंटीमीटर पर जब पहुंचा तो उसकी स्पीड 8 हो गई। अगर हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे भी रिलेट करके देखो,
4 सेंटीमीटर जब चले रहेगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। दूर जाते जाते स्पीड क्या होती है, घटती है। पढ़े हम लोग, हो रहा है 5 सेंटीमीटर गया तो 8 हो गया स्पीड। समझ आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट कहीं फेल नहीं करेगा। तो इससे तुम लोग को पता लग जाएगा कि x1 होगा, ये x2 होगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना वेलोसिटी घटते जा रहा है। ये दो निकल गया हमारे पास, x1 और x2, v1 और v2। पहला वेलोसिटी उस पार्टिकल का जब वो 4 सेंटीमीटर का दूरी चला था। उसके बाद जब वो 5 सेंटीमीटर की दूरी अपने घर से यानी कि मीन पोजीशन से पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हम लोग को पूछा टाइम पीरियड कितना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाया 2 पाई। फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना दोनों का। और ये वाला ये ट्रिपलेट तुमको नहीं समझ आया क्या? अच्छा, ट्रिक जो बताया उसका देखो, ट्रिक है ये वाला ट्राइंगल। हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं? खड़े हो जाओ, हर्षिता बताओ तो इंग्लिश हिंदी वाला। नहीं नहीं, पाइथागोर हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये कितना होता है हमेशा, मान के चलो 3 नंबर है तुम्हारे पास, 3, 4 और 5। सबसे बड़ा होता है कर्ण, है ना? तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, 5 लिख दिया। अब मेरे पास कितने नंबर बच गए, 4 और 3। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। दो एंगल है, एक 37 डिग्री, एक 53 डिग्री। ये दो एंगल हमारे पास आते हैं। अभी हम लोग को एंगल का यूज नहीं पड़ा, ये भी आगे आएगा। उस टाइम भी तुम मैथ करते रह जाओगे, टाइम लग जाएगा, ये यूज करोगे पट से आंसर निकलेगा। तो अब याद रखना, अब इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। उस टाइम तो हम लोग ऊपर ऊपर से निकल लिए थे, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे इस चीज को, याद है? तो ये 37 डिग्री और 53 डिग्री बड़ा एंगल है। जब भी 53 डिग्री एंगल मान के चलो कभी फंसा, आगे के लिए बता रहा हूँ, 53 डिग्री का एंगल फंसा, मतलब 37 और 53 में कौन सा बड़ा है, 53 बड़ा है। तो बड़ा वाले के सामने बड़ा नंबर आएगा, यानी कि 3 और 4 में से कौन बड़ा, 4। 4 आएगा, बचा हुआ को नीचे लिख दिया 3। एक ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसी चीज को मैं यूज किया कि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर था, तो आंसर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। करोगे तो वही आएगा सॉल्व करने से भी, लेकिन ये डायरेक्ट बताया मैं तुमको। अब मान के चलो ऐसा ही एक ट्राइंगल है, अब एंगल 37 है। अब ये कर्ण तो हमेशा बड़ा ही होगा, 3, 4, 5 में से 5 हमेशा कौन बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। बचा फिर से क्या, 3 और 4। अब अपने पास एंगल कितना है, ये दोनों एंगल को भी याद रखना है, 37 और 53, ये एंगल याद रख लो। ठीक है, कहीं भी ऐसा नंबर आया और एंगल आया ना, तुमको याद आ जाएगा कि ये तो वही वाला केस बन रहा है, तो निकल जाएगा। बहुत जगह रेन मैन प्रॉब्लम सुने हो? अरे वो तुम्हारा काइनेमेटिक्स में बनता है ना, एक छाता लेके आदमी दौड़ रहा है, पानी गिर रहा है, किस तरफ वो छाता करे, कितने एंगल पे। 90% यही एंगल पे क्वेश्चन आता है, और यही इसी से वैल्यूज उसकी निकलती, पटापट, पेन लगाने की जरूरत नहीं। ये याद रहेगा तो। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। 37 डिग्री है, तो छोटा एंगल है 53 और 37 में से कौन छोटा है, 37 छोटा है। तो इसके सामने छोटा वाला नंबर लिख दो 3, बचा हुआ 4 इधर आ गया। समझ आया? अब इस केस में क्या किया था, इंटू टू इंटू टू इंटू टू के केस में चलता ही चला जाएगा। 5 इंटू टू, इसके जगह मैं 10 भी लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं 6 भी लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं 8 भी लिख सकता हूँ। फिर से इंटू टू कर दिया मैंने, इसके अंदर मैं 20 लिख सकता हूँ, इसके आगे क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, इसके आगे और क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ। तो एक और ट्राइंगल बन गया। ये नंबर्स ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। बेसिक क्या है, 3, 4, 5, और वो दो एंगल कौन कौन से, 37 और 53 डिग्री। इसको याद रखे रहना, आगे बहुत काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा ये। ठीक है, इतना बन गया। कोई डाउट, आगे बढ़े? ठीक है, अभी तक हम लोग क्या निकालते आए, टाइम पीरियड निकालते आए। अब अपन बाकी फॉर्मूला भी तो पढ़े हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबके फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो सबको आना चाहिए कुछ ना कुछ करके, हम लोग उसके यूज करके टाइम पीरियड निकाले। अब डायरेक्ट डायरेक्ट अपन उसके यूज देखते हैं। ठीक है, तो अपन लेते हैं क्वेश्चन 2009 का। ठीक है, फिर से वही है, सिंपल पेंडुलम है, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपन समझ गए चैप्टर कौन सा है, फॉर्मूले हमारे दिमाग में रिफ्रेश हो गए सबके सब। ठीक है, उसके बाद बोलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अबाउट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 कब होता है,
जब पार्टिकल कहाँ पे पड़ा हो, क्वेश्चन एसएचएम का आया मतलब ये डायग्राम अपने दिमाग में एकदम कड़क जाना चाहिए, ये वाला डायग्राम अपने दिमाग में कड़क जाना चाहिए। मीन पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 0। ये क्लास खत्म होते रहेगा तो एक बार मैं अच्छे से बता दूंगा जो लोग नए आए उनके लिए, ठीक है। उसके बाद बोला विथ एम्पलीट्यूड a, मतलब ये डिस्टेंस मेरे को बता दिया। ये हमेशा याद रखना कि ये भी डिस्टेंस वही होता है, एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ है ना, समझ आ रहा है। एंड टाइम पीरियड t, अब टाइम पीरियड को टी ओ खुद बोल दिया है। अब तुमको बोल रहा है स्पीड ऑफ द पेंडुलम, स्पीड बताओ जब ये पार्टिकल x बराबर a/2 की दूरी चल चुका होगा, तब मेरे को क्या बताओ, स्पीड बताओ, यानी कि वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी है। चलो ट्राई करो, समझ आया। फिर से बता रहा हूँ, पार्टिकल है x इज इक्वल टू 0 पे है, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है a, टाइम पीरियड दे रखा है t। हम लोग को बोल रहा है कि अब ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और a/2 की दूरी पे, एकदम आसान क्वेश्चन है, a/2 की दूरी वो चल लिया, यहाँ पे आते तक उसकी स्पीड क्या हो जाएगी वो पूछा हुआ है अपने को। अब स्पीड का फॉर्मूला पता है तुमको, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखाया मैंने, उस पर पुट करो बस। सबका क्वेश्चन अप्रोच करने का अपना अपना तरीका होता है, उसको अपने अंदर की अप्रोच को निकालो खोज के कि तुम कैसे अप्रोच करते हो। और जिसको नहीं बनता एटलीस्ट सबसे पहला काम वही है कि जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, वहां पे अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ। बताओ कौन दिया आंसर, ठीक है। पहले बनता था इतना इजीली, समझ आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना पहले से किए हुए क्वेश्चन से, पहली बार तुम भी बैठ रही हो क्लास में और पहली बार तुम भी बना रही हो, बन रहा है। हाँ देखो भाई तुम लोग से क्यों नहीं बन रहा है।
ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। गलत भी हो सकते हो दोनों के दोनों। ठीक है। और कितनों का बनाओ। सही कर रही हो बेटा। इसको इसको ब्रैकेट में डालो और यहाँ स्क्वायर लिखो। ठीक है, ये एक्स के साथ है ना अंदर में स्क्वायर। इसको स्क्वायर में डालो। हाँ। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी हो जाएगा। अब अगर यहाँ से डर नहीं लग रहा है, यहाँ से डर लग रहा है, मान के ये स्क्वायर है। ठीक है। अब क्या करोगे तुम, लिखते जाओ, मैं बता रहा हूँ। वी लिखो, नीचे से नया चालू करो। वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। माइनस ए का स्क्वायर, अब ये कंप्लीट का स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। टू इंटू टू फोर होता है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, या इसका एलसीएम लेके, एलसीएम आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन सीखेंगे इसको, अभी दिखाऊंगा तो सीखना। ठीक है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन फंसेगा ना, एलसीएम नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा, वैसे ही करना आगे से, लेकिन ध्यान देना बोर्ड पे। ठीक है। बन जाएगा अगली बार से, कोई बात नहीं, बैठे रहो। लेकिन सीखते टाइम ध्यान देना, नहीं तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा। नहीं बन रहा है, कहाँ पे अटक गया हूँ। ठीक है ना, तो इसको आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाओ इसको, क्या होगा, ए स्क्वायर। टू का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको लिखो कंप्लीट करके। उसके बाद एलसीएम लेने नहीं आता, वो मैं सिखा दूंगा। सही जा रहे हो। बन गया। क्या बन रहा है। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करिए ना, क्या गलती करी हो। और अंडर रूट कहाँ गया तुला इसको, ऊपर से गायब कर दी क्या तुम। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा गलती नहीं करना। अंडर रूट में दिक्कत हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला भी तो था। इसको लगा लो, बाद में अंडर रूट खेलते रहना। ये ब्रैकेट में डाल लो इसको। लिखवाया था ना ये। अगर दिक्कत हो रहा है तो, नहीं तो जिसका क्लियर है तो बन ही जाएगा। हम्म, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ पेन। कहाँ पे गलती करे हो। ए स्क्वायर है, इसको क्यों छोड़ दियो, ये तो ए ही रहेगा। ये क्या है, पाई कहाँ से आया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर। अच्छा, ये अंडर रूट्स लग गए तो ये हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। क्या लिखूंगा मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है, कितना है, ए बाई टू, कंप्लीट का स्क्वायर कर दूंगा मैं। ठीक है। कैसे लिखूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस
ये माइनस ए का स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4। ये तुम करी हो यहाँ पे, ए बाई 4 तक आई थी, पाई लिख दी हो इसको, लेकिन ठीक है। अब क्या होगा, इसको बंद करके रखेंगे। ऐसा केस जब भी फंसता है इसको क्या करेंगे, यहाँ ऊपर ले जाना, माइनस ए करना, डिवाइड बाई ये कर देना, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर ले गया, माइनस जो है उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये ऊपर लेके आया तो इसको पूरा कंप्लीट करके ऐसे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करवा आ जाएगा आंसर। बन गया ना तुम्हारा। ये किसका पेन ले आया यार, पेन किसका था ये वाला, तुम्हारा पेन है क्या? पेन किसका था, तुम्हारा है? अच्छा ठीक। तुम लोग का तो बन गया, दिखाओ। ठीक है, सही ऑप्शन यही है। आप लोग का क्या हाल चाल है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बना? कहाँ पे अटक गए हो तुम्हारा क्या हुआ, नहीं बना? कहाँ पे अटक गए हो? अरे देखो, एक मिनट, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। एक्स का वैल्यू दे रखा हुआ है a/2 अपने को, v का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक्स की जगह पे पुट करना था एक्स को, क्या है, एक्स a/2 हो जाएगा। कहाँ पुट करे हो? देखो, जब भी बनाना होगा ना अगले बार, ये जैसे अंदर है तो इसको अंदर के लिए बाहर निकाल दो इसको। बिना माइनस करे तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना, देखो ये एक ही होगा। जब तक ये कंप्लीट एंटाइटी सॉल्व नहीं होता तब तक इकलौते को बाहर नहीं कर सकते मैथ्स में, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, इतने को ही। कैसे करोगे, v ऐसे लिख लो, या तो रूट है ना, इसको ट्रांसफर कर दो ओमेगा और इसके ऊपर, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया फॉर्मूला, रूट को उठा के ये दोनों के ऊपर रख दिया, स्क्वायर हो गया, क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स की जगह a/2 का होल स्क्वायर लग जाएगा। समझ आया? अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? ये क्लियर मैथ है यहाँ से। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको एलसीएम लो, ये मैं सिखाता हूँ वहाँ पे, बोर्ड में सिखाऊंगा। नहीं बन रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है क्या? आ गया? अब सही निकला अतुल्ला? कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, देखो बोर्ड पे। कितनों का नहीं बना, नहीं बन रहा है? ठीक है, देखो अपने को पूछा क्या है, सब बोर्ड पे, अब कोई बात नहीं करेगा। नहीं बन रहा था ना, अगला क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या पूछा है अपने को, यही पूछा है। वेलोसिटी कितना पूछ रखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको आता है। अब इसमें से कई लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं, इसको पहले ही बाहर निकाल दे रहे हैं, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब तक ये एंटाइटी पूरी सॉल्व नहीं होती तब तक हम लोग इसको बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये तो माइनस पे लगा हुआ है ना साथ में, तो उसको अलग से बाहर नहीं निकाल सकते अपन। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो ये फॉर्मूला को ऐसे रोटेट कर लेते हैं कि ये रूट को इसके और इसके ऊपर दे देते हैं। रूट जब भी ट्रांसफर करते हैं सामने वाले के ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, इसको एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है, एक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला यही है, दोनों सेम चीज है। अब मेरे को एक्स का वैल्यू वो दे रखा है, कितना है, एग्जामिनर इतना दिमागदार है कि तुमको परफेक्ट वैल्यू नहीं दिया। अगर परफेक्ट वैल्यू दे देता तो तुम लोग को एम्पलीट्यूड नहीं दिया था, क्या काट पाते उसको, माइनस कर पाते? नहीं कर पाते। वो ए के फॉर्म में ही तुमको आंसर दिया ताकि तुम यहाँ पे सॉल्व कर सको। क्या होगा आगे, एज इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैं, ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब एक्स के जगह पे a/2 पुट करना है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि a/2 खाली a² बाई 2 लिख दे रहे हैं,
एक्स के जगह पे a/2 आएगा, माइनस a/2 लिख दिया, एक्स के जगह उसका स्क्वायर होगा। समझ आया? कई लोग गलती यहां पे कर रहे हैं कि यहां पे डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं इसको, a²/2 लिख दे रहे हैं। ये सही है क्या? x की वैल्यू है a/2, ना कि खाली एक x के जगह डायरेक्ट a/2 नहीं लिखना है, ये पूरे के जगह a/2 आएगा। आगे से पूरे फिजिक्स में ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स है, इस पे गलती नहीं करने का है अपने को। ये पूरे के जगह पे क्या आने वाला है, a/2, x के जगह पे पुट करो, उसका स्क्वायर करो, तो अब क्या हो जाएगा, v² = ω² a² माइनस, अब करोगे a² का कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो कई लोग का गाड़ी यहाँ आके अटक रहा है, कई लोग यहाँ तक कर ले रहे हैं, यहाँ से एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में बोल लो, ऐसे टाइप का केस कहीं भी फंसा ना, कहीं भी फंसा, देखो जिसका मैथ कमजोर है उसके लिए बता रहा हूँ जुगाड़ू तरीका। नीचे पे 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है, उसके साथ में कुछ है क्या, नहीं है। हमेशा क्या करना है, ये 4 को इसके साथ मिला देना, इंटू कर देना सामने वाले नंबर के साथ। क्या करोगे, 4 को इसके साथ इंटू कर दोगे। आगे देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, v² = ω², a² था, a के साथ 4 आ गया, कितना हो गया, 4a² हो गया, माइनस एज इट इज लिख दो, क्या है बटा में। अब ये पहले खाली इसी के साथ था ना, नीचे में a²/4 था, अब जबकि 4 हम ऊपर इंटू कर चुके हैं तो नीचे कंप्लीट में 4 लिख दो बटे में। क्या इतना कर पाओगे? अगर एलसीएम नहीं निकालने आता है तो इतना कर सकते हो, अगर यहाँ सामने में 1 दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो क्या, पक्का? अब दिक्कत होगा तुमको, बच्चा दिक्कत हो रहा था ना, अब पक्का समझ जाओगे कैसे करना है। ये वाले को इसके साथ इंटू करूंगा और नीचे डिनोमिनेटर में पूरा आ जाएगा। पहले ये 4 किसके साथ था, खाली एक सिंगल इसके साथ था, समझ आ रहा है? अब मैं इसको जब ऊपर इंटू कर दिया तो कंप्लीट में नीचे 4 लिख सकता हूँ, इतना कर लोगे? जिसका मैथ वीक है उसके लिए बता रहा हूं मैं। अब क्या होगा, 4a² माइनस a², 4 ठोके a² में से एक a² घट गया, कितना हुआ, 3a²। ऐसे जगह पे गलती नहीं करना है, 3a², कितना होगा, 3a², 4a² माइनस a²। अब कभी ऐसा सिचुएशन आया कि 4a² माइनस a लिखा हुआ है, क्या इसको माइनस कर दोगे? कितने लोग का आंसर हाँ है, हाथ उठाओ, और कितने लोग का आंसर ना है, हाथ उठाओ। तुम्हारा कोई आंसर नहीं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, जब तक एंटाइटी सेम नहीं है। मैं अब छोड़ो उसका एग्जांपल रहने दो, a² के साथ ही a² माइनस होगा, कभी a² माइनस a नहीं होगा। दो अलग अलग एंटाइटी को हम लोग क्या नहीं कर सकते, माइनस या प्लस नहीं कर सकते दो। अब इंसान से इंसान का मेल कराओगे ना, इंसान और कुछ जानवर रखोगे क्या साथ में, नहीं रख सकते, वही बात है यहाँ पे। तो 4a² माइनस a² कितना हो गया, 3a², नीचे 4 एज इट इज में रख दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपन को निकालना क्या था, इसको ले रहे हैं, अगले में चलते हैं, ठीक है, 3a² भाई, ठीक है। ये निकल गया था अपना। अब हम लोग को ये वापस करना है, स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए हम लोग को, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो रूट्स को हटाना शुरू करेंगे, v = इसके ऊपर रूट लगेगा तो ओमेगा हो जाएगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट लगा तो a² बाहर आ जाएगा, रूट से कितना हो जाएगा, a। कभी भी अगर a² है, इसका मैं रूट कर दो बोलूंगा तो क्या आएगा आंसर, a आएगा। कभी मान के चलो v = ω(a) ऐसे लिखा हुआ है, स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v = √(ω)(a). इतना सबको समझ आ रहा है? स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तब क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। इतना सब जगह नहीं सिखाएंगे, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ताकि जिनको नहीं आ रहा है वो भी कम से कम कर पाए। उसके बाद भी नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम है यहाँ से, ठीक है। कोई भी चले, एलएन में पढ़ के आई हो ना तुम, बताओ इतना बताता है क्या कोई, स्क्वायर रूट और इसको ऐसे करना, ये सब कोई बताता है? कोई नहीं बताता, सब मान के चलते हैं कि तुमको आता होगा, इतना क्लियर करके आए हो, 10वीं 12वीं पढ़े हो तो, ठीक है। बता रहा हूँ क्योंकि ठीक है दिक्कत होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग उसका मेरा भी तो हेल्प करो, मैं तुम्हारा कर रहा हूँ तो साथ में तुम लोग बनाने का कोशिश करो उसको, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, कभी भूलेंगे जिंदगी में। इसको लिख के रख लो एक जगह में, जिसका गणित कमजोर है लिख के रख लो कम से कम, कि ऐसे जगह में फंसना नहीं है अपने को। इसके कारण अगर तुम्हारा 4 नंबर नहीं आ रहा है तो फिर अच्छा नहीं है वो बात, ठीक है। अब क्या हो गया, ए बाहर आ गया, अब अंडर रूट में कितना बच गया, 3/4। अब 4 को भी रूट से बाहर निकाल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, v = ω(a √3/4)।
वी ही पूछा था अपने को, टाइम पीरियड पूछा है ना। हाँ तो ठीक है, अपन अब ओमेगा की जगह टी निकाल लेंगे ना। टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा हम लोग का ये आंसर किसके फॉर्म में निकला है, ओमेगा के फॉर्म में निकला है। अब अपन को ओमेगा को गायब करना है और टी को लेके आना है। क्या लिख देंगे, ओमेगा इधर करेंगे 2 पाई बाई टी हो जाएगा। ओमेगा की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 2 पाई बाई टी पुट कर दूंगा। वी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू ए √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई a √3/टी। सही है इतना, कौन सा आंसर है, पाई a √3/टी, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ बनाते चला गया ना। अब यहाँ पे गलती नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पे आके अटका था क्योंकि मैं क्वेश्चन भूल गया था कि पूछा क्या है, ना ऑप्शन में कोई याद था। तो ऑप्शन मेरा मदद किया कि नहीं, ऑप्शन किसके फॉर्म में था, निकाला तो मैं भी वेलोसिटी था यहाँ पे, फिर क्यों आंसर चेंज किया, ऑप्शन के हिसाब से चेंज किया कि ओमेगा की जगह टी लगा दिया। यहाँ मेरे को क्या लगाना पड़ा, अपना दिमाग, कि मेरे को बेसिक्स आना चाहिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं, तो टी आ सकता है ओमेगा की जगह। क्लियर है, आ गया इतना, सबको बना कि नहीं बना, ठीक है। अपन इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हेल्पफुल है कि नहीं है, धीरे धीरे करके सबको प्रैक्टिस होगा, सीखोगे। ठीक है, मैं सोच के आया था कि आज इक्वेशन वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है एसएचएम का, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आज क्वेश्चन बहुत सारा हुआ है, अभी और करेंगे 2-3 क्वेश्चन। थक कौन कौन गया है, हाथ उठाओ जिसका ऐसा लग रहा है कि हो गया बस वाला, हाथ उठाओ। कौन कौन तैयार है आगे बढ़ने के लिए, हाथ उठाओ। वेरी गुड। ये हो गया, और ये सब छापा छपाई से कुछ वैसे होना नहीं है, ठीक है, आंसर तो तुमको कहीं भी मिल जाएगा, सॉल्व करने आना चाहिए। टेक्निक को सीखो कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन। हर्षिता तुमसे नहीं बना था, ये वाला बन गया था, इससे पीछे वाला ये बन गया था ना क्वेश्चन, अतुला से भी बन गया। और कौन कौन बनाया था ये वाला क्वेश्चन जिसका निकल गया था आंसर, एक बार हाथ उठाओ तो। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ले अपन, हो गया ना। नीट 2008 का क्वेश्चन है। अच्छा, ओमेगा का एक नाम होता था, ओमेगा को हम लोग क्या बोलते थे बताओ तो। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेगा तो कंफ्यूज होगे क्या, सब पता लग जाएगा, ओमेगा को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है।
क्वेश्चन बोल रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, दो अलग अलग पार्टिकल हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है दो अलग अलग चीज का, जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे एक की है ओमेगा 1 बोलेंगे, उसका है 100, दूसरे का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है अपने को 1000, यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, ये सब सीखोगे यूनिट एंड डायमेंशन में ना, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद बोला है कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है A1 और A2 दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो मेरे को रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, यानी कि Amax 1 बाई Amax 2 बताओ कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है 1:1000, 1:10,000, 1:10, 1:100। क्वेश्चन में समझा रहा हूं, एक बार और रुक जाओ जिसको समझ नहीं आया। पार्टिकल है दो अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों का अपना अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो, ठीक है, एक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा की वैल्यू 100 है, दूसरे की ओमेगा की वैल्यू 1000 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब ये पार्टिकल है वो भी उतना ही दूर जा सकता है जितना ये पार्टिकल जा सकता है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो मेरे को रेशियो बताओ Amax1 पहले पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू क्या आता है, ये चार में से एक आएगा, बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन, पक्का सबके सबका निकल रहा है, एक बार फिर से देखो तो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। पक्का है सी ऑप्शन 1/10, तो ऑप्शन नंबर सी में 1/10 है भाई, डी, ओके ओके सॉरी मैं गलत सुन लिया, सबका डी आ रहा है कि सी आ रहा है, किसका सी, किसका किसका हाथ उठाओ, अभी आंसर तो सब चिल्लाए थे, बन गया कि नहीं बना, क्या आ रहा है डी, ठीक है, तुम्हारा डी आ गया पक्का, पीछे से तुम्हारा लड़को आया कि नहीं आया, आ गया, क्या आया, पक्का कॉपी देखूं फिर, बहुत तगड़ा मैथ है भाई, मैं भी नहीं बना सकता खुद से तो, ठीक है अब यहाँ बता दे, ऐसे नहीं बोलो ना यार, झूठ मत बोलो, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, करने का ट्राई तो करो एटलीस्ट। और कोई किसका आ गया जल्दी बताओ फिर मैं छोड़ूंगा, लास्ट रो बन गया आप लोग का, नहीं बन रहा है, चलो देखो इधर, हर्षिता आके बनाओ, सबके सब देखो ये कैसे अप्रोच करती है, बताते हुए करो ना सबको। Amax का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, वो क्या बोला है Amax, फर्स्ट Amax बाई 2, फर्स्ट बाई 2, खाली इतना ही तो करना है, रेशियो करना और क्या करना है, तो क्या करेंगे ओमेगा 2 स्क्वायर ए,
एम्पलीट्यूड दोनों का सेम दिया पहले, यहाँ तक एक मिनट ना। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ए मैक्स 1 का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा 1 स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर ए किसका वैल्यू होगा? ए मैक्स 2 का। ये दोनों का ही तो रेशियो पूछा हुआ है अपने को, तो ये दोनों को जब ऐसे लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या बोला हुआ है? एम्पलीट्यूड क्या बोला है? दोनों का सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? करो करो आगे। हंड्रेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 का स्क्वायर। अब वो पहले ही काट दो जीरो, इन लोगों को कंफ्यूजन होगा ना तो। नहीं 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 नहीं, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, जीरो काटने के लिए बोल रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक मिनट। ठीक है, तुम बैठ जाओ। हंड्रेड और 1000 दिया था ना, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो ओमेगा 1 बाई, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, इन दोनों का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब यहाँ से दो जीरो कट जाएगा, क्या बच गया? 1/10 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1/100। समझ आया? क्लियर है? किसको आप समझ नहीं आया बताओ तो। इतना सिंपल था ये, कुछ था ही नहीं इसमें, खाली ए मैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ओमेगा स्क्वायर ए होता है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम था तो कट जाता, बस ये दोनों को ही तो डिवाइड करना था ऊपर नीचे। नहीं समझ आया अभी भी? आ गया ना? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, वर्बली बता दोगे तुम लोग। 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ट्रू है बताना, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कब का क्वेश्चन है? 2004 का। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो whatever may be the value of बताओ इनमें से कौन सा सही है एक एसएचएम के लिए। व्हेन वेलोसिटी मतलब v जब मैक्सिमम होगा तब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, पहला स्टेटमेंट क्या सही है? सही है कि गलत है बताओ? गलत है, क्यों गलत है? खड़े होकर बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ। वेरी गुड, जीरो होता है बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई चल ही नहीं रहा है तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स किसका भाई है? एक्सेलरेशन। शुरुआत में सिखाया था ना मैं, फोर्स किसका भाई है? एक्सेलरेशन। फोर्स जहाँ जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। और जब तक घर से बच्चा निकला ही नहीं है तो मम्मी का फोर्स उसको लगेगा क्या बुलाने के लिए? नहीं लगेगा, तो मतलब फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। बैठ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 बताओ, सही है कि गलत है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा, भले वेलोसिटी का वैल्यू कुछ भी हो, वेलोसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन का एसएचएम में वैल्यू हमेशा जीरो होता है। क्या सही है?
बोलना चाह रहा है जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है तब उसका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है, वैल्यू वेलोसिटी उसकी कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, क्या एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है? सही सब बताओ, सही है कि गलत है? गलत है तो क्यों गलत है? हाँ बताओ, तुम बताओ, सही है कि गलत है? खड़े हो। गलत होगा, क्यों गलत है बच्चा बताओ? सब जगह जीरो नहीं होगा, ठीक है तुम बैठो, तुम बताओ। नहीं पता? क्या बात है यार, पहले लेक्चर का बात है, 2004 का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, पढ़े तो हम 4 दिन पहले ही। ठीक है तुम लास्ट रो से, तुम उठो तुम। हाँ तुम पता है? नहीं पता? अतुला पता है? बताओ सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है? ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एक्सेलरेशन का रहता है, कभी एक्सेलरेशन जीरो। अरे गधो, जब पार्टिकल निकला वहां से तो एक फोर्स लगा मीन में खींचने के लिए, फोर्स लगा मतलब एक्सेलरेशन भी लगा उसके ऊपर, और जीरो तो होता ही नहीं। तुम क्वेश्चन बना के आ रहे हो, अभी ए इज इक्वल्स टू 20 वाला क्वेश्चन था कि नहीं था? पार्टिकल एसएचएम कर रहा था तो उसमें एक्सेलरेशन था कि नहीं था? तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम हो जाता है कब? जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है पार्टिकल। तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा नंबर का स्टेटमेंट है, v जब जीरो होगा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्या सही है? आखिरी रो से कौन उठेगा, कौन उठेगा? तुम में से पता है किसी को? तुम लोग तो पहले दिन से बैठे हो फिर भी नहीं बता पा रहे हो। तुम बताओ, क्या सही है कि गलत है? अच्छे से काम हो के सोचो, सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है बेटा? सोच के बताओ एक बार, क्यों गलत है? हम पढ़े हैं ना इसके बारे में, एक बार बताओ सोच के आराम से। नहीं पता? ठीक है बैठ जाओ। नहीं पता बोलते हो तो बहुत दुख होता है। ठीक है तुम बता दो अर्शिता, तुम बताओ तुम, सही है कि गलत है? क्यों गलत? वेरी गुड। जब वो, हम लोग तो पढ़े ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फोर्स उल्टा चलता है, जब वो मैक्सिमम होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला किस्सा याद है ना सबको? तो ये भी गलत है। अब आखिरी ऑप्शन देखो, v जब मैक्सिमम है तो a जीरो हो जाता है, क्या ये सही है? ये सही है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी फोर्स, एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग कोई कहानी नहीं पढ़े हैं, इसलिए तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग फोर्स तो पढ़े ना। फोर्स कब सबसे ज्यादा होता है? जब पार्टिकल सबसे दूर चल देता है घर से निकल के, तब फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, भाई भाई है। ठीक है, और इस जगह पे आके पार्टिकल रुक गया, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो, यानी कि ये मीन पोजीशन की बात कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे कोई फोर्स लगेगा? पार्टिकल घर में है, इसका फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक्सेलरेशन लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। और वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी होती है मीन पे? मैक्सिमम होती है मीन पे, एक्सट्रीम पे जीरो होता है ना मीन पे। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले उसमें अपन पोजीशन देख लेंगे उसका। समझ आ रहा है कि नहीं आया है?